नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दिशा कंपस बाडड़ा में। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अब दिल्ली पुलिस के फॉर्म निकल आए हैं और जो दिल्ली पुलिस के जो पेपर है वो हो सकता है कि नज़दीकी समय में कभी भी हो जाए, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में या 6 महीने के अंदर। और आप सभी को पता होगा कि जिस लॉकडाउन की वजह से हमारे जो कोचिंग संस्थान है वो सारे के सारे बंद हैं और इसलिए हम वहाँ पर जाकर तैयारी नहीं कर सकते। और इसी दिल्ली पुलिस को ध्यान में रखते हुए, ताकि आपको पूरा समय मिल जाए अपनी पढ़ाई को, आप प्रिपेयर हो जाएं इसके प्रति अच्छे से, उसके लिए हम आज से शुरुआत करेंगे। पूरा का पूरा जो सिलेबस पढ़ेंगे वो दिल्ली पुलिस का पढ़ेंगे, स्पेशल दिल्ली पुलिस के अकॉर्डिंग हम सिलेबस करेंगे सारा का सारा। जिसने फॉर्म अप्लाई नहीं किया वो जल्दी से फॉर्म अप्लाई कर दे और अभी से पढ़ाई के ऊपर लग जाए, क्योंकि ये कोई 1-2 महीने में होने वाली बात नहीं है। आप जब तक पेपर ना हो 5-6 महीने तक, तो तब तक आप पूरी तैयारी करते रहें और बहुत अच्छे से आप स्टडी करते रहें। और हमें अपने चैनल पर पूरा दिल्ली पुलिस का जो सिलेबस होगा वो कंप्लीट सिलेबस करवाएंगे। प्रीवियस ईयर के जितने पेपर हैं वो सारे के सारे आपको सोल्व करवाए जाएंगे। तो उसी सीरीज में हमारा आज का जो पहला टॉपिक रहेगा, जो हमारा चैप्टर है, वो पढ़ेंगे हम सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का हम हमारा पहला टॉपिक पढ़ेंगे आज। तो साधारण ब्याज किसे कहते हैं? देखिए दोस्तों, ब्याज 2 प्रकार के होते हैं, एक तो साधारण ब्याज और एक आपका चक्रवृद्धि ब्याज। क्या डिफरेंस होता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में? साधारण ब्याज वो ब्याज होता है जो मूल दर पर लगता है, और चक्रवृद्धि ब्याज वो ब्याज होता है जो ब्याज पर ब्याज लगता है, यानी बकाया राशि पर जो ब्याज लगता है। जैसे आपने किसी बैंक से लोन लिया, आपने 1 लाख रुपए लोन लिया और दर है आपकी 5%। और 1 साल में आपने 1 साल के बाद यदि आप वहाँ पर कुछ पैसे जमा करवाते हैं तो होता क्या है कि आपका ब्याज जमा हो जाता है। मान लीजिए आपका 5% की दर से लगाएंगे तो आपका 5,000 रुपये 1 साल में ब्याज होगा, जो हम आगे सीखेंगे। 5,000 रुपये ब्याज के हो गए। यदि आप वहाँ पर 20,000 रुपये जमा करवाते हैं तो 5,000 रुपये तो ब्याज के भरे जाएंगे, कट जाएंगे, और 15,000 रुपये दर में से कटेंगे, यानी आपके बचेंगे 85,000 रुपये। ये होता है आपका साधारण ब्याज। और कई बैंक आपको पता है कि जैसे पहले से ही इंटरेस्ट ऐड करके आपकी किस्तें बना देते हैं, वो क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज, यानी बकाया राशि के ऊपर ब्याज लगता रहता है। तो साधारण ब्याज मूलतः क्या होता है कि साधारण ब्याज वो ब्याज होता है जो मूल राशि पर लगता है। मूल राशि पर जो ब्याज प्राप्त होता है वो क्या होता है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज मूल्य डिपेंड लगभग किस पर होता है, दर पर। तो दर किसे कहते हैं? दर दोस्तों वो चीज होती है 100 रुपये पर 1 साल में प्राप्त ब्याज। 100 रुपये पर 1 साल में जो ब्याज प्राप्त होता है उसी को हम क्या कहते हैं, दर कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी दर 5% वार्षिक है, तो 100 पर कितना ब्याज मिलेगा, 5 रुपये का। या कहें कि 5 रुपये का ब्याज आपको 100 रुपये पर 1 साल में मिला, तो दर भी कितनी होगी आपकी, 5% होगी। यानी इस बात को आप याद रखें कि 100 रुपये पर 1 साल में प्राप्त ब्याज ही आपकी क्या कहलाती है, दर कहलाती है। 100 रुपये पर 1 साल में प्राप्त ब्याज ही आपका क्या कहलाता है, दर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पूरा चैप्टर इसी के ऊपर डिपेंड है। ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा कि 100 रुपये पर जो ब्याज आपको प्राप्त होता है वही क्या कहलाती है, आपकी दर कहलाती है। मान लीजिए आपको 100 रुपये पर 15 रुपये ब्याज के मिले 1 साल में, तो वो दर भी कितनी हो जाएगी, 15% हो जाएगी। आपने बेसिक फॉर्मूले पढ़ा होगा, आपने बेसिक फॉर्मूला साधारण ब्याज का क्या होता है। साधारण ब्याज का बेसिक फॉर्मूला साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये होता है आपका बेसिक फॉर्मूला। इसमें मूलधन क्या होता है,
मूलधन होता है जो मूल राशि आप जो उधार देते हैं या उधार लेते हैं, जो मूल राशि होती है उधार लेने और देते समय जो राशि दी और ली जाती है वो क्या कहलाता है, आपका मूलधन कहलाता है। दर आपको बताया अभी, दर जो 100 रुपये पर 1 साल में प्राप्त ब्याज क्या कहलाता है, आपकी दर कहलाती है। और समय सीमा 1 साल 2 साल 3 साल जो भी हो। तो दर मूलधन पर जितने समय में जो ब्याज प्राप्त होता है वही आपका क्या कहलाता है, साधारण ब्याज कहलाता है। इसको हम और अच्छे से समझते हैं। आपको बताया कि साधारण ब्याज मूल राशि पर लगता है। साधारण ब्याज किस पर लगता है, मूल राशि पर। यदि आपको कोई बताए कि 5% की दर है, 1 वर्ष का समय है, 5% की दर है, 1 वर्ष का समय है, 100 रुपये आपका मूलधन है, प्रिंसिपल है कितना, 100 रुपये। यदि ये इसी दर पर 2 वर्ष का समय हो तो कितना हो जाएगा, तो 5% पहले साल, 2 साल में कितनी हो जाएगी, 10% दर। यदि 3 वर्ष हो तो 5 × 15%। यानी समय 3 वर्ष है और दर है आपकी 5%, तो टोटल आपकी दर कितनी हो जाएगी, 15% हो जाएगी। यानी आप एक तरीके से क्या कह सकते हैं कि जो साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट है, एसआई, उसको क्या बोल सकते हैं, दर गुणा समय, दर गुणा समय। या कहें आप, या तो इसको याद रखें कि साधारण ब्याज क्या होता है, दर गुणा समय। या आप एक और सिंपल चीज याद रखें कि आप 3 साल का समय है और दर है 5%, गुणा करेंगे तो टोटल दर कितनी हो जाएगी, 5 × 15%। या आप ऐसा कर लें कि समय 1 साल निकाल लें, ऐसा करेंगे तो समय हम 1 साल बना लेंगे और ऐसा करेंगे तो भी समय कितना हो जाएगा, 1 साल। यदि आप 1 साल में करेंगे तो दर कितनी हो जाएगी, 15%। 1 साल में कितनी हो जाएगी, 15%। तो आप यहाँ से गुणा करेंगे तो भी 15% आया और 1 साल का निकालेंगे तो भी कितना आई दर, 15%। यानी आपको जो दर है, वो जो समय है वो कितना लेके आना है, 1 साल का। 1 साल में लेके आ जाए ताकि क्वेश्चन आपके क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो हम आगे इसी फॉर्मेट पर हम अब क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से हम क्वेश्चन को बहुत इजीली सेकंडों में सोल्व करेंगे। देखो भाई, पहला क्वेश्चन है आपका, कोई धन 5 साल में 7/5 गुना हो जाता है तो दर प्रतिशत ज्ञात करें। यानी आपका कोई धन है वो 5 साल में 7/5 गुना हो जाता है तो दर प्रतिशत ज्ञात करनी है आपको, क्या होगी। तो एक बात और आपको अच्छे से ध्यान रखें, जब आपको दर दे रखी हो या दर पूछी गई हो, दर आपको दे रखी हो या दर आपसे पूछी गई हो, तो आप जो प्रिंसिपल है यानी जो मूलधन है वो कितना मानेंगे, 100 मानेंगे भाई। क्योंकि जो दर निकालते हैं वो किस पर निकालते हैं, 100 पर निकालते हैं। इसलिए यदि दर दे रखी हो या पूछी गई हो तो आप मूलधन 100 माने। इसके अलावा यदि दर का कोई रोल नहीं है तो आप मूलधन 1 माने, 2 माने, 50 माने, 100 माने, 200, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 100 क्यों मानेंगे, क्योंकि क्वेश्चन हमारे जो वो बहुत इजीली सेकंडों में सोल्व हो जाएंगे। तो आप इस क्वेश्चन को देखें कितना आसानी से सोल्व होगा। कोई धन 5 साल में, आप कहें कोई धन 5 साल में 7/5 गुना हो जाता है तो हमने मूलधन 100 मान लिया। 7/5 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 साल में 7/5 हो जाता है, यानी 7/5 का मतलब कितना हो जाएगा, 140। 100 का 7/5 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 140। हमने क्या किया, दर पूछी गई है, कोई धन 5 साल में 7/5 गुना हो जाता है तो मूलधन हमने 100 मान लिया। इसका 7/5 5 साल में कितना हो गया, 140। तो आप देखेंगे 100 का मूलधन था, 140 हो गया, तो ब्याज कितना मिला। ब्याज क्या होता है, ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज मिश्र धन माइनस मूलधन। देखो बहुत आराम से, जो जिसको कुछ नहीं आता बिल्कुल, जिसका स्टैंडर्ड लो है, उसी हिसाब से हम पहली क्लास की शुरुआत कर रहे हैं ताकि चीज़ें समझने में आसानी हो। तो
मिश्र धन वो होता है जिसमें ब्याज जुड़ के जो राशि प्राप्त होती है। तो 100 का मूलधन था, 140 हो गया यानी मिश्र धन। तो मिश्र धन माइनस मूलधन यानी 100 की राशि 140 होगी तो कितना ब्याज मिला हमारे को, 40 रुपये का। तो 5 साल में कितना ब्याज, 40 का। 1 साल में कितना ब्याज, 8 रुपये का। और हमने यही तो सीखा था कि 100 रुपये पर 1 साल में, 100 रुपये पर 1 साल में जो ब्याज प्राप्त होता है वही क्या कहलाती है, दर कहलाती है। ये हमारा आंसर हो गया 8%। देखिए मूलधन 100, कोई धनराशि 7/5 गुना हो जाती है तो 100 का 7/5 कितना हो गया, 140। तो 5 साल में ब्याज कितना हो गया फिर, 40 का। 1 साल में ब्याज कितना मिलेगा, 8 का। और 100 पर 1 साल में जो ब्याज होता है वही क्या होती है, हमारी दर होती है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि एक धनराशि पर 4 वर्ष में साधारण ब्याज उस धनराशि का 1/5 भाग हो तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। यदि आपसे दर पूछी गई हो या दर दी गई हो तो आप मूलधन कितना मानेंगे, 100 मानेंगे। मूलधन हमने कितना मान लिया, प्रिंसिपल 100 मान लिया। अब क्या बताया, 4 वर्ष में, 4 वर्ष में क्या हो गया, साधारण ब्याज उस धनराशि का 1/5 हो गया। तो 100 का 1/5 कितना होता है, 100 का 1/5 20 हो गया। यानी 4 साल में कितना ब्याज मिल गया, 20 का। जो साधारण ब्याज है वो कितना होता है, 1/5 भाग। तो 100 का 1/5 कितना हो गया, 20। यानी 4 साल में कितना ब्याज मिल गया, 20 का। 1 साल में कितना मिल गया, 5 का ब्याज। और 100 पर 1 साल में जो ब्याज मिलता है वही क्या होती है, आपकी दर होती है। तो दर कितनी आ गई, 5%। आप इस बात को ध्यान रखें कि दर आपको दी गई हो या आपसे पूछी गई हो तो आप कितनी मानेंगे, जो मूलधन है वो कितना मानेंगे, 100 मानेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, कोई धन 25 साल में 2/5 गुना हो जाता है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। यदि कोई धन 25 साल में 2.5 गुना हो जाता है तो उसकी आपको दर ज्ञात करनी है। तो वही फंडा, वही बात, यदि आपको दर पूछी गई है तो आप मूलधन कितना मान ले, 100 मान ले। यह धन अपने आप का कितना हो जाता है, 2.5 गुना। 100 का 2.5 गुना कितना हो जाएगा, 250। कितने साल में होता है ये, 25 साल में होता है ऐसा। यही बात दे रखी है, कोई धन 2.5 गुना हो जाता है तो हमने 100 मान लिया। 100 का 2.5 गुना कितना हो गया, 250। कितने साल में, 25 साल में। ब्याज कितना, 100 का 250 हो गया तो ब्याज कितना, 150। यानी 25 साल में कितना ब्याज मिल गया हमारे को, 150। मिश्र धन माइनस मूलधन। 25 साल में 150 ब्याज मिल गया, 150 रुपये ब्याज के मिल गए तो 1 साल में कितने, 25 के 150, कितने 6। और 100 रुपये पर 1 साल में जो ब्याज प्राप्त होता है वही क्या कहलाती है, हमारी दर कहलाती है। इतना सा क्वेश्चन था, आंसर आ गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, कोई धन 50 साल में 5 गुना हो जाता है। 50 साल में 5 गुना हो जाता है तो दर प्रतिशत ज्ञात करें। तो आप आसानी से कर पा रहे होंगे इस क्वेश्चन को कि मूलधन दर पूछी गई तो कितना मान ले, 100 5 गुना हो जाता है तो कितना हो गया, 500। कितने समय में, 50 साल में। ब्याज कितने का, 100 से 500 हो गया तो कितने का, 400 का। 50 साल में 400 का ब्याज, 1 साल में कितने का, 50 से काटेंगे तो 8 का। और 100 पर 1 साल में जो ब्याज मिलता है वही क्या कहलाती है, आपकी दर कहलाती है। बिल्कुल सेकंडों के क्वेश्चन है, बशर्ते आप इस पर फोकस करें। इस बात को ध्यान में रखिए कि 1 साल में 100 रुपये पर जो ब्याज मिलता है वही क्या कहलाती है, आपकी दर कहलाती है। दर दी गई है या दर पूछी गई है तो आप मूलधन 100 माने। इसके अलावा दर नहीं दी गई या नहीं पूछी गई तो आप मूलधन कुछ भी मान सकते हैं। तो चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, 5,000 रुपये पर 3 साल में 6% दर से कितना साधारण ब्याज मिलेगा।
5,000 रुपये पर 3 साल में 6% दर से कितना साधारण ब्याज मिलेगा। बहुत सिंपल सा, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। 5,000 रुपये मूलधन आपको दे रखा है, आपसे पूछा गया कि 3 साल में 6% दर से कितना साधारण ब्याज मिलेगा। आप क्या बताया था, साधारण ब्याज होता है दर गुणा समय, या आप समय 1 साल मान लें, 1 साल करेंगे तो कितनी हो जाएगी दर, 18%। यानी अब क्या हो जाएगा, समय 1 साल, 1 साल में 18% की दर से ब्याज कितना हो जाएगा, कितने पर, 5,000 पर। तो 5,000 का 18% आप निकाल के आएंगे तो 18 का प्रतिशत हटाने के लिए आपको पता है कि 2 जीरो करते हैं बटे में। बेसिक से करें तो आप इस प्रकार से करेंगे कि 5,000 का 18% हटाने के लिए बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 18 पंजे 90, 900 रुपये। या आप यहीं से कर सकते हैं कि 18 पंजे 90 कितना आ जाएगा, 900 रुपये का ब्याज मिलेगा। साधारण ब्याज आपसे पूछा गया था, तो आप इतना ध्यान रखें कि जो साधारण ब्याज होता है, साधारण ब्याज क्या होता है, दर गुणा समय। साधारण ब्याज क्या होता है आपका, दर गुणा समय। वो आप समय कितना हो जाएगा आपका फिर 1 साल का। तो 3 छिके 18%, तो 18% निकाल दिया उन्हें, 5,000 का कितना आ गया, 900 रुपये ब्याज। तो चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है आपका अगला। देखिए, कोई धन 16% की दर से कितने समय में 2.6 गुना हो जाएगा। करके देखिए एक बार, कोई धन 16% की दर से कितने समय में 2.6 गुना हो जाएगा। दर आपको दे रखी हो, पूछी गई हो, आप मूलधन कितना मानेंगे, 100। देखिए बहुत सिंपल तरीके से करेंगे हम इसको। 100 का ब्याज, 100 रुपये मूलधन था आपका, 2.6 गुना हो गया, इसका मतलब कितना हो गया, मिश्र धन 260 हो गया। अब आपको क्या बताया गया, दर कितनी है, 16%, और 16% का मतलब दर क्या होती है, वार्षिक 16%। तो 1 साल में ब्याज कितना, 100 पर ब्याज कितना 1 साल में, 16 से 16 रुपये का। दर 16% हो तो 100 पर 1 साल में ब्याज कितना मिलेगा, 16 का। एक्चुअल में ब्याज मिला कितना, 100 से 260 होगी, ब्याज कितना मिल गया, 160 का। ब्याज कितने गुना, 10 गुना। तो समय भी कितने गुना, 10 गुना। कितने साल का समय, 10 साल का। बहुत आसान तरीके से, वरना आप पूरा फॉर्मूला लगाएंगे इसके अंदर। साधारण ब्याज बराबर है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। आप यहाँ से ब्याज निकालेंगे, फिर उसमें पुट करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से आप एक ही बात याद रखें कि 100 रुपये पर 1 साल में जो ब्याज मिलता है वो दर होती है, और जो दर होती है 100 रुपये पर वही क्या होता है आपका 1 साल का ब्याज होता है। तो 16% की दर है, तो 100 रुपये पर 1 साल में ब्याज भी कितना, 16 का। मिला कितना एक्चुअल में ब्याज, 160 का। तो 16 का 160 हो गया, यानी 10 गुना। तो समय भी कितना हो जाएगा, 10 गुना। ये इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सेम क्वेश्चन है, आप खुद करके देखें एक बार। अगला, कोई धन 32% की दर से कितने समय में 4.2 गुना हो जाएगी। कोई धन कितने समय में 4.2 गुना हो जाएगा, 32% की दर से। सेम मूलधन कितना मान लें, 100, कितना हो गया 4.2 यानी 420 हो गया। और 420 हो गया तो 1 साल में ब्याज कितना मिलता हमारे को, 32% दर है, तो 100 पर ब्याज भी कितना 1 साल में, 32 का। एक्चुअल में ब्याज कितना मिला है, 320 का। कितने गुना, 10 गुना। तो समय भी कितने गुना, 10 गुना। तो आंसर कितना आ गया, 10 साल। बहुत सिंपल तरीके से, वरना आप इसको निकालते और फॉर्मूला लगाते बहुत ज़्यादा समय लगता। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन है आपका, एक निश्चित धनराशि 7 साल में 4 गुना हो जाती है, तो 13 गुना कितने समय में होगी। इसमें न तो दर दी गई है और न पूछी गई है। यदि दर दी गई हो और पूछी गई है तो आप मूलधन कितना माने, 100। इसके अलावा आप 1, 2, 3, 4, 100, 200 कुछ भी माने। नहीं दी गई तो आप मूलधन कितना मान लें, 1। तो 7 साल में कितनी होगी, 4 गुना। तो 1 की 4 गुना कितनी होगी, 4। कितने समय में, 7 साल में। कितने समय में, 7 साल में। इतना है ना। 1 की कितनी होगी, 4 गुना
7 साल में, तो ब्याज कितने का? 3 का ब्याज, यानी 7 साल में कितना ब्याज मिल गया? 3 का। कितने गुना चाहिए? 13 गुना, तो 1 की कितनी हो जाएगी? 13 हो जाएगी। ब्याज कितना? 12 का, तो ब्याज कितने गुना हो गया? 4 गुना। तो समय भी कितने गुना? 4 गुना, तो 700 के 28 साल में। ये आपका आंसर हो गया। मूलधन आप कितना मान लें इसमें? 1। मूलधन 1 है, कितने गुना होगी? पहले 4 गुना, तो कितना ब्याज? 3 का। 7 साल में 3 का ब्याज 13 गुना हो जाती है, तो कितना ब्याज चाहिए? 12 का। तो 12 का ब्याज कितने गुना हो गया? 4, तो समय भी कितना हो जाएगा? 4 गुना, 28 साल। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक निश्चित धनराशि 8 साल में 3 गुना हो जाती है तो 2 गुना कितने समय में होगी? सेम क्वेश्चन है पिछले वाला। 8 साल में 3 गुना तो 2 गुना कितने समय में? यदि दर नहीं दी गई, न पूछी गई, तो आप मूलधन कितना मान लें? 1 मान लें। कितने गुना हो गया? 3 गुना, तो कितना हो गया मूलधन अपना? 3 गुना हो गया, यानी 3 रुपये हो गया। रुपये मान लें, यानी 1 रुपये था मूलधन, कितना हो गया? 3। कितने साल में? 8 साल में। तो ब्याज कितना मिल गया? 2 का। कितने का ब्याज मिल गया? 2 का। आपको कितने गुना चाहिए? 2 गुना, तो 1 का 2 गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 2। कितना ब्याज मिलेगा? 1 रुपये का ब्याज मिलेगा। ब्याज कितना हो गया? आधा हो गया, तो समय भी कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। 8 का कितना? 4 साल, यानी कहें तो ब्याज 1/2 हो गया, तो समय भी 1/2 हो गया। मूलधन 1 था, 3 गुना हो गया। 8 साल में ब्याज कितना मिला? 2 का। 2 गुना हो जाएगा, तो ब्याज कितना? 1, तो ब्याज आधा हो गया, तो समय भी कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। कितने साल? 4 साल में वो धनराशि कितनी हो जाएगी? 2 गुना हो जाएगी। तो आप इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहें, और आप जितने भी दिल्ली पुलिस की तैयारी करने वाले हैं उनको अपने साथ जोड़िए। हम कंप्लीट सिलेबस करवाएंगे आपको पूरे मैथ का, जो दिल्ली पुलिस में आपका जो एग्ज़ाम देंगे उसमें काम आएगा, और एक भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं रहेगा कि आपका इस सिलेबस के बाहर आए। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपका अगला है। एक निश्चित धनराशि 73 दिन में अपने आप की 6 गुना हो जाती है, तो वार्षिक साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। बताइए इसका आंसर, सोचिए क्या होगा। बहुत उसी प्रकार से क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। तो वार्षिक साधारण ब्याज की दर आपको ज्ञात करनी है। चलिए देखते हैं। दर पूछी गई है, मूलधन कितना मान लें? 100। कितने गुना हो जाता है? 6 गुना। कितना हो गया? 600 रुपये। 100 का मूलधन था, कितना हो गया? 600। कितने समय में? 73 दिन में। कितना ब्याज मिल गया? 500 का। यही बताया गया ना इसमें। 100 का 600 हो गया, तो 73 दिन में ब्याज कितना मिल गया आपको? 500 का। अब आपको निकालना क्या है? यहाँ देखें, वार्षिक दर निकालनी है। क्या निकालनी है? वार्षिक दर। और एक वर्ष में यदि दिन दे रखे हो तो दिन कितने होते हैं? 365 हैं। कितने? 73 दे रखे हैं, तो 73 का 365 कितना होता है? 5 गुना। 1 साल बनाएंगे तो कितने गुना हो जाता है? 5 गुना, तभी तो 1 साल बनेगा 365। तो इसको 5 से गुना, तो इसको भी 5 से गुना। कितने रुपए का ब्याज हो जाएगा? फिर 365 दिन में कितने का ब्याज हो जाएगा? 2500 रुपये का ब्याज हो जाएगा। और 100 पर जो ब्याज होता है वही क्या होती है? आपकी दर। यानी कितनी दर हो जाएगी आपकी? 2500%। तो आप इसी प्रकार से मेहनत करते रहें, और जितनी ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, जितना ज़्यादा आप सीखने की कोशिश करेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जितने आपके साथ के जो तैयारी करने वाले हैं उनको जोड़ने की कोशिश करें। और यदि आपको वीडियो में कुछ अच्छा या कुछ बुरा लगा हो, या आपको लगता हो कि इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, आप तो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट लिख के ज़रूर भेजें।
और किसी भी प्रकार से आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारा टेलीग्राम चैनल है दिशा कंपस बाडड़ा के नाम से। दिशा कंपस बाडड़ा के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। आपको कोई क्वेश्चन किसी भी प्रकार का नहीं आता है तो आप वहां पर क्वेश्चन भेज सकते हैं। थैंक यू।